हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 23.21 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 9.44% का फॉल देखने को मिला हुआ है इंडिया विक्स के अंदर में। और जो कंफर्टेबल जोन एक होता है, जो कल के दिन में हमने डिस्कस किया था कि अगर 25-24 के नीचे काम करना चालू करे तो एक बार थोड़ा कंफर्टेबल आता है, कंफर्टेबल जोन में आते हुए नजर आता है और इंडेक्स के अंदर में ट्रेड करने में कंफर्टेबल होता है। दो चीजें, पहला, इंडिया विक्स की वजह से जो प्राइस राइज हुआ था वो कम हो चुका है, तो एक कॉस्ट, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली ऑप्शंस होते हैं, वो जो मैटर करता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, तो इसलिए कंफर्टेबल जोन के अंदर में इंडिया विक्स काम करते हुए नजर आ रहा है फिलहाल। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी अ वेलकम मूव बिकॉज ऑफ दिस पैनिक कम होने की वजह से 183% का गेन देखने को मिल रहा है हमें निफ्टी के अंदर में, जो कि 14,944 के आसपास क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। और बैंक निफ्टी 35,478 के आसपास में क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। इनफैक्ट आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट्स देखेंगे तो दोनों के अंदर में ऑलमोस्ट सेम गेन होता हुआ नजर आया, जिससे ये बोलना बिल्कुल आसान है या समझना बिल्कुल आसान है कि निफ्टी आज बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। 14,475 के लेवल से 14,944 का लेवल, लगभग 500 पॉइंट का गेन देखने को मिल रहा है। और उसी तरह से अगर बैंक निफ्टी देखें तो 34,600 से 35,400 के आसपास, 500 के आसपास काम करता हुआ नजर आता है। यहां पे भी हमें लगभग 800 पॉइंट्स का गेन ओवरऑल फॉल से देखने को अभी तक मिल रहा है। निफ्टी फ्यूचर एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों प्रीमियम पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन कल के मुकाबले प्रीमियम थोड़ी सी घटती हुई नजर आई हुई है। सो ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन यहां से नजर आ रहा है। पॉजिटिव इंडिकेशन आपको इंडिया विक्स से नजर आएगा और ये मोमेंटम कल के दिन में कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा आपको जवाब तब मिलेगा जब आप 22.50 के नीचे काम करना चालू करेंगे। सो अगर आप 22.50 के नीचे जाते हैं, 20 के आसपास में एक बार अप्रोच करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर में, तो डेफिनेटली निफ्टी आपको 15,100 क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है बहुत कुछ डेरिवेटिव डेटा के ऊपर में भी। और डेरिवेटिव डेटा किस तरह के मिक्स इंडिकेशन दे रहे हैं वो समझने के लिए पहले देख लेते हैं डेरिवेटिव डेटा आज के दिन में क्या काम करते हुए नजर आए हैं। लॉन्ग पोजीशन एफआईआई की 7.79% से कम होती हुई नजर आ रही है। सो दिस इज -7.79, दिस इज -15%। सो ये कम होते हुए नजर आ रही है। अब सरप्राइजिंगली अगर आप देखें, निफ्टी ने अच्छा मूव दिया है आज दिन भर के अंदर में, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग पोजीशन कम हो रही है।
उसका एक रीजन ये है, जो भी ओपनिंग 2 दिन से हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग हो रहा है, वो गैप अप ओपनिंग को हम सस्टेन भी कर रहे हैं, लेकिन मार्केट वोलाटाइल भी हो रहा है, साथ में लोअर लेवल से हायर लेवल एक दो बार रिविजिट हो जा रहा है। सो वोलाटाइल सेशन है और लॉन्ग पोजीशंस कम होने के पीछे जो रीजन है थोड़ा सा आपको सरप्राइज लगेगा उसके अंदर में, जहां पे एफआईआई ने अपने लॉन्ग साइड के पोजीशन को रियल में कम किया है, एक्चुअल में कम किया है और शॉर्ट साइड के पोजीशन को बढ़ा दिया है। इसके चलते हुए लास्ट 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर में एफआईआई की सबसे कम लॉन्ग पोजीशन आपको देखने को मिल रही है ना। आप इसको दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। क्लोजिंग हमने कहां किया? क्लोजिंग हमने दिया 14,944 के आसपास में। इंपॉर्टेंट लेवल है 15,000 का, उसके आसपास में हमने क्लोजिंग दिया है और लॉन्ग पोजीशन आ गई है 60% के आसपास में, जहां से हमने अभी तक रिवर्सल देखा हुआ है। जब भी हम 60% के आसपास में जा रहे हैं वहां से एक बाउंस बैक हम देखते हैं लॉन्ग पोजीशन के अंदर में। तो क्या कल 15,000 क्रॉस होने के बाद में एफआईआई अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है। बट यस, आज तो देख के एक ही चीज समझ में आया कि अगर डिप हुआ कल के दिन में, मार्केट वापस से 14,800 के आसपास में गया, तो शायद से फिर ये जो शॉर्ट पोजीशन आज के दिन में क्रिएट की है एफआईआई ने, वो निकलने की कोशिश कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर, सो ओवरऑल कल के दिन में भी हमने इसमें डिस्कस किया हुआ था कि इसे न्यूट्रल रखेंगे, इसे निगेटिव नहीं रखेंगे। आज के दिन में भी इसे न्यूट्रल समझ के चल रहे हैं। रीजन बीइंग आप वही 70 से 60% के बीच में घूम रहे हो, कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन वहां से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, तो इंडेक्स फ्यूचर में 1893 लगभग 1900 करोड़ रुपए की बिकवाली की गई है, जो कि थोड़े दिन पहले यानी 2 दिन पहले 3800 की थी। कल पॉजिटिव था, आज फिर निगेटिव डेटा आते हुए नजर आया हुआ है। एंड स्टॉक फ्यूचर के अंदर में 1608 करोड़ की खरीदारी की गई है। कल के दिन में भी 1000 करोड़ की प्लस की खरीदारी की गई थी। ये एक इंडिकेशन यहां से क्लियर कट मिल रहा है कि इंडेक्स के अंदर में तो एफआईआई शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्शन है वो स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं क्यों बोल रहा हूं? आप देखिए बाइंग आ रही है, स्टॉक्स के अंदर में बाइंग आ रही है और इसके चलते हुए आपका इंडेक्स बढ़ रहा है। सो फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक के अंदर में बाइंग कर ली तो स्टॉक्स बढ़ गया, इंडेक्स बढ़ते हुए नजर आया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कंट्रीब्यूट करता है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक बढ़ते हुए नजर आया। लेकिन इंडेक्स को लेके एफआईआई अभी भी बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे एक बार फिर से प्रेशर इंडेक्स के अंदर में आना चाहिए। सो ये पोजीशन भी अगर आप देखें तो ओवरऑल यहां पे भी आपको एक न्यूट्रल व्यू लेके ही चलना पड़ेगा, निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि 1900 करोड़ की बिकवाली है तो 1600 करोड़ उसके अगेंस्ट में खरीदे भी हैं स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। कैश सेगमेंट के अंदर में आज 4 फिगर्स का दमदार नंबर आया है, जो कि 2223 करोड़ रुपीस की खरीदारी देखने को मिल रही है और डीआईआई की तरफ से डीआईआई अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा है, 854 करोड़ की बिकॉली कर रहा है। अगेन सेम प्रिंसिपल यहां पे भी अप्लाइज होता है कि कैश सेगमेंट के अंदर में, यानी इंडेक्स में आप काम नहीं कर रहे हैं, कैश सेगमेंट के अंदर में दमदार खरीदारी। सो ओवरऑल अगर आप देखें ना स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में आपको 2200 करोड़ की खरीदारी यहां देखने को मिलेगी और 1600 करोड़ की खरीदारी यहां देखने को मिलेगी। मतलब लगभग 3800 करोड़ की खरीदारी आपको स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है, लेकिन इंडेक्स के अंदर में 1800 करोड़ की 1900 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। सो इंडेक्स को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर में पोजीशन कंटिन्यूअसली एफआईआई अपनी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआई का डेटा आज के दिन में मैं पॉजिटिव लूंगा। पॉजिटिव लेने के पीछे कल के दिन में थोड़ा पॉजिटिव डेटा न्यूट्रल से पॉजिटिव था, आज 2223 करोड़ की खरीदारी, तो पॉजिटिव लेके चलते हैं। देखते हैं 1-2 दिन में कैसे इसके फिगर्स आते हैं, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि न्यूट्रल रखना है या पॉजिटिव रखना है इसे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़ के आया है 1.20, बट कंफर्टेबल लेवल पे, कोई इशू नहीं। यहां पे ऊपर की तरफ अभी भी जाने के चांसेस बनते हैं इन लेवल्स के हिसाब से। सो ओवरऑल अगर आप डेटा देखेंगे आज डेरिवेटिव का, तो उसके अंदर में 2 डेटा ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल से निगेटिव काइंड ऑफ इंडिकेशन दे रहे हैं, जहां पे इंडेक्स के ऊपर में बेसिकली इतना स्ट्रांग व्यू आ रहा है कि ऊपर शायद से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है 15,050 के लेवल पे। चार्ट पे उन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैश सेगमेंट के अंदर में खरीदारी हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है और निफ्टी 1.20 पे है, तो ये कंफर्टेबल पे यहां से थोड़ा लॉन्ग निफ्टी के अंदर में बनते हुए नजर आ सकता है कल के दिन के अंदर में। आज हमने कौन सा ट्रेड लिया था? सो हमने 14,900 का ट्रेड आज इनिशिएट किया था, लगभग 108-110 के आसपास की बाइंग थी और 131 के अंदर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। 21.30% का यहां पे हमने प्रॉफिट बुक किया। नाउ एक चीज यहां पे जो मेंशन करने लायक है वो ये है कि YouTube के ऊपर में जब ये
ट्रेड जब तक मैंने मेरा शेयर किया तब तक प्राइजेस भाग चुके थे, 108 से 112 116 हो गए थे। सो डेफिनेटली शायद यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने आज मिस कर दिया रहेगा इस ट्रेड को, बट जिन्होंने भी व्हाट्सएप के ऊपर में जिनको ये ट्रेड शेयर किया गया तो डेफिनेटली उन्होंने इसके अंदर में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये ट्रेड आइदर आपके व्हाट्सएप पे मिल रहा होगा या तो आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहा होगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 829118029226 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मेरी टीम आपको ये ट्रेड आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और डेटा जो आज के दिन में टीम ने शेयर किया है वो ये है, इट्स बीन ऑलमोस्ट 9 मंथ्स, आई फील ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स हो चुका है हमें, और अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं उसके अंदर में कितना प्रॉफिटेबल हुआ, कितना लॉस मेकिंग ट्रेड हुआ है, एंड ओवरऑल कितना सक्सेस रेशियो है। एक डेटा और मैं इसके अंदर में अटैच करना प्रेफर करूंगा, शायद मेरी टीम उसके ऊपर काम कर ले कल के दिन में, कि ऑन एन एवरेज कितना लॉस जो था तो ऑन एन एवरेज कितने का लॉस था, और प्रॉफिट था तो ऑन एन एवरेज कितने का प्रॉफिट था, उसके ऊपर में भी एक डेटा बनना चाहिए इसके अंदर में। सो बढ़िया है, सक्सेस रेशियो 75.11% से ये ट्रेड हम आपके साथ में अभी तक शेयर कर रहे हैं ऑल प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ये जो 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के उसके अंदर में, क्योंकि 2 दिन देखें तो बड़ा अच्छा रिकवरी फॉल हुआ है, तो ये 2 दिन में क्या कर सकता है, कौन से लेवल्स दिखा सकता है चार्ट के ऊपर। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा ना। निफ्टी देखें तो निफ्टी ने एक अप ट्रेंड जो 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये 2 कैंडल को अगर मैं अवॉइड कर दूं तो एक अप ट्रेंड काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर में। सो बेसिकली आप देखिए ये कुछ एक लाइन में मान के चलता हूं, इसे 2 बार ब्रेक भी किया है। आइडली स्पीकिंग जब भी कोई सी ट्रेंड लाइन को किसी कैंडल में क्लोजिंग हो जाए तो उसे मानना नहीं चाहिए, बट मैं इसे क्यों ले रहा हूं, जस्ट ये 2 कैंडल आपको देखने को मिलेगा जो 2 कैंडल इसे तोड़ा हुआ है, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस में इसे कंसीडर करके चल रहा हूं। सो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर में फिलहाल, और अगर इसी अप ट्रेंड को मैं समझने की कोशिश करूं या हम समझने की कोशिश करें तो इस लेवल के आसपास में आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। ट्रायंगल पैटर्न, वेज काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली परफेक्ट वेज नहीं है। क्यों परफेक्ट वेज नहीं है, क्योंकि जब अप मूव था तो अपर जो लाइन था उसे टच नहीं किया हुआ है। सो वेज पैटर्न तो नहीं बन रहा, बट यस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों क्लियर दिख रहा है। कल बैंक निफ्टी में भी ऐसा कुछ दिख रहा था हमें। सो बैंक निफ्टी के बारे में बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे, पर यहां पे अभी समझ लेते हैं फिलहाल क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर, यानी कल के दिन में बेसिकली हमें क्या से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ ये लेवल्स जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं डेरिवेटिव डेटा को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। पहला चीज जो सबसे बड़ा चीज 2-3 दिन में इवेंट हमें देखने को मिला है वो ये गैप है। सो आज उस गैप के एटलीस्ट उस गैप को हमने तोड़ने की 2 बार कोशिश की एंड सक्सेसफुली तोड़ के हम ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे चुके हैं 14,941 के आसपास में, 14,900 प्लस 40 के प्लस के ऊपर हमने क्लोजिंग दी हुई है। अब इसका अगला टारगेट क्या बनता है? सो अब ऊपर की तरफ आपके लिए पहले 14,988 जो कि ऑलमोस्ट आपको 15,000 के आसपास का एक लेवल दिखा रहा है, एंड दूसरा आपको 15,067। मैं इसे थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक करना चाहे तो मैं बोलूंगा 15,060 का एक लेवल ले लीजिए। रीजन क्या है मैं उसके पीछे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर 15,060 के ऊपर मार्केट जाता है और वहां पे टिक जाता है तो आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जो कि यहां पे लगभग 100 पॉइंट आपको ऊपर ले जाते हुए नजर आ सकता है 15,150 तक। तो ये दोनों टारगेट के लिए कल के दिन में लॉन्ग किया जा सकता है। अब नाउ जिस तरह का डेरिवेटिव डेटा दिख रहा है, डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से एक बार कल के दिन में आपको एक डिप देखने को मिल सकता है, और अगर वो डिप देखने को मिला तो बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे के लेवल्स के आसपास में, बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए 14,785 के आसपास में निकलती हुई दिख रही है, जो कि आज के दिन का मैं लो नहीं बोलूंगा, लो तो उससे भी नीचे हमने लगाया था, लेकिन उसके बावजूद 14,785 आज के दिन में बढ़िया सपोर्ट का काम किया है। सो अगर 14,785 थोड़ा सा नीचे 14,800 के थोड़ा सा नीचे उस लेवल के आसपास में मिलता है तो एक बार लॉन्ग करना चाहिए। टारगेट आपके सामने ये दोनों दिख के आएंगे। तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं? स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो स्टॉप लॉस आज का लो बहुत ही शॉर्ट रहेगा। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 14,750 के आसपास का स्टॉप लॉस यानी 35 पॉइंट की, अगर थोड़ा सा और सेफ खेलना चाहें तो यहां से लगभग 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यानी 14,725 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के काम किया जा सकता है। शॉर्ट करना है क्या? अगर मार्केट 15,060 के आसपास नहीं टिकता है, वहां पे जाके रिवर्स लेने की कोशिश करता है, उसके ऊपर काम करना बंद कर रहा है, यानी लेट्स से 10-15 मिनट तक वहां पे काम नहीं करता है, तो डेफिनेटली एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में बनेगा, और इस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी का पहला टारगेट 14,988 होगा।
स्टॉप लॉस लगाना जरूरी बनेगा आपके लिए, क्योंकि अगर एक बार टिक गया तो ऊपर का लेवल देखने को मिलेंगे और वो स्टॉप लॉस आपका होगा 15,110 के आसपास का। सो दोनों लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रायंगल पैटर्न ऐसा बन नहीं रहा है जैसा मैंने बोला, लेकिन एक रेफरेंस लेने के लिए खाली उसे यूज किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप है, अगर कल के दिन में गैप को फिल करते हैं, 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग देते हैं, ट्रेंड रिवर्सल पूरा हो जाएगा। जो पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा था वापस से उसी ट्रेंड में हम घुसते हुए नजर आएंगे एंड आने वाले वीक के अंदर में फिर आपको लाइफ टाइम हाई फिर से एक बार अटेम्प्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। कल अगर 15,100 से रिवर्स हुआ तो चांसेस ज्यादा बनेगा कि आप वापस से 14,600 14,700 के लेवल के आसपास में जाते हुए अगले वीक में देखने को मिले। कल का दिन इंपॉर्टेंट होना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में अगर वोलाटिलिटी देखने को नहीं मिले तो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन में तो बढ़िया वोलाटिलिटी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन में शायद मिल जावे। डेली कैंडल अगर देखेंगे तो डेली कैंडल के अंदर में वो जो आपका फॉल था, एक ब्लड बाथ जिसे बोला गया था, वो ब्लड बाथ को ऑलरेडी उस कैंडल को 2 दिन के अंदर में कवर कर लिया गया है। यानी वो जो फॉल था उस फॉल को कवर कर लिया गया, जो व्यू निगेटिव बन के आ रहा था उसे हटाने की कोशिश पूरी हो चुकी है। नाउ ट्रेंड ऊपर कहां से घुसेगा? 14,983 14,500 के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे एक बार पॉजिटिव ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा। कंफर्मेशन 15,100 के ऊपर ही होगा। सो बढ़िया कैंडल है, नीचे की तरफ से बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आई है, पॉजिटिव कैंडल आज के दिन में। और सबसे बड़ा पॉजिटिव इस कैंडल का क्या है कि इसने ये जो रेड कैंडल है इसे तोड़ा हुआ है। अब कल के दिन में सिर्फ वापस इनसाइड यानी इसी कैंडल के अंदर में अगर कल के दिन में क्लोजिंग दे देता है तो फिर थोड़ा सा 14 जैसे मैंने बोला 14,600 वो लेवल्स देखने को आपको मिल सकते हैं एक बार। ऑप्शन चेन में देखिए, और मैं क्यों बोल रहा हूं अगर 15,060 के ऊपर क्लोजिंग हुई तो आपको एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यहां पे। सो हमने क्लोजिंग कहां पे दिया? हमने क्लोजिंग दिया 14,919 जो यहां पे दिख रहा है चार्ट के ऊपर 14,940 दिख रहा था। सो लेट्स से 14,900 एनएससी का वेबसाइट है तो डेफिनेटली सही रहेगा। 14,900 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। एट द मनी हमारा 14,900 है। कॉल साइड में आपको 29,758 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है एंड पुट साइड में 21,898 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कर देखने को मिल रहा है। दोनों ऑलमोस्ट बराबर 8,000 का ऊपर नीचे है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है 14,900 पे देन दी सपोर्ट। बट इवन देन अगर आप देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के आसपास पहुंच चुके हैं। 15,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 50,562 का है और उसके बाद में जो मीनिंगफुल आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा वो 44,000 का 15,200 पे है। सो क्या हो सकता है, एक बार आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं, एक बार जब 15,060 क्रॉस करते हैं, सो उस टाइम पे आपको यहां पे ये 15,562 पे प्रेशर देखने को मिलेगा और वहां पे कुछ इस तरह का अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। और अगर ये अनवाइंडिंग आपको 15,000 पे देखने को मिले तो कल के दिन में अगर मिले तो कल के दिन में 15,100 15,150 के टारगेट के लिए काम किया जा सकता है। 200 टूटेगा नहीं टूटेगा थोड़ा सा डाउट है कल, लेकिन 15,150 के लिए फिर काम किया जा सकता है इजीली निफ्टी के अंदर में अनवाइंडिंग हुई तो। अब पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड के अंदर में 14,800 पे 35,000 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 14,700 पे 37,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर नीचे गिरा मार्केट डिप देखने को मिला तो बाय करने के लिए भी लोग तैयार हैं और यहां पे राइटिंग दबा के हो रही है। आप देखिए 12,306 12,665 13,607 ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। आपको ये नंबर्स यहां नहीं दिखेंगे, इनफैक्ट आउट ऑफ द मनी के अंदर में आपको अनवाइंडिंग ही देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़िया अनवाइंडिंग यहां पे आप मान सकते हैं इन चीजों को। सो ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल अभी भी डेटा जो आज का डेटा है वो बुल्स को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, जहां पे क्वाड्रेंट 1 के अंदर में एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में इमीडिएट ओटीएम में आपको लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट बनते हुए नजर आए। सो कल के लिए थोड़ा सा मूड माहौल अभी तो पॉजिटिव है। मॉर्निंग में देखेंगे ग्लोबल संकेत कैसे आ रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स का टूटता हुआ नजर आया, अगर नजर आया तो बाय ऑन डिप्स के लिए रेडी रहिएगा। 14,800 14,775 पे मैं एक बार बाय जरूर करना प्रिफर करूंगा कल के दिन में। स्टॉप लॉस वगैरह टारगेट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी, माफ करिए निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया रहेगा और आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी मजा ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।